गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, रविवार का दिन है, सुबह का टाइम है और जैसे ही मतलब क्लिप ऑन किया ना, वीडियो ऑन करने के बाद और ब्लॉग जो है ना स्टार्ट ही करना था, उससे पहले जो है ना नज़र गई बालों पे। तो यहाँ पे जो है ना मतलब परसों जो सिंदूर लगाया था, सूखा सिंदूर, तो यूजुअली मैं कम ही लगाती हूँ ना, तो पूरे सर में हो गया। वो चेक कर रही थी कि मैं कहाँ है। अब सिंदूर जो है ना अभी तक हटा नहीं है, तो जब भी सूखा सिंदूर यूज़ होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, जब तक आप सर वगैरह ना धो लेना तब तक होता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे रंग हो सर में ना, बहुत सारा होली का रंग हो। तो बस देख के ना सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसा लग रहा था अपने आप को। तो सुबह सुबह की जो क्लिप है, बगैर नहाए धोए भी ना बिल्कुल ठीक ठाक सा लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है अपने आप को देखना। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो अपने लिए निकलता है। तो बस उसके बाद मैं मतलब यहाँ पर मटर ही छील रही थी। उससे पहले क्लिप ऑन करती ना, फ्रंट कैमरा ऑन था ना। कोलगेट कराया, वीरू कर दिया कोलगेट। क्यों ना साफ हो गए, मुँह भी धोया। अब ये अच्छी आदतें शुरू कर रहा है, डेली उठते ही ना कोलगेट करता है डेली। अब कल से स्कूल जाएगा ना, इसलिए है ना बेटा, छुट्टियां ऑफ हो गई इसकी, अब कल से स्कूल जाएगा और अच्छी अच्छी आदतें अपना रहा है इसलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो जी बस मैं यहाँ पर मटर छील रही थी और मटर फ्राइडे को लेकर आई थी, जब से अभी तक यूज़ भी नहीं हुई है। तो बस करीब आधे से ज़्यादा कटोरी मैंने मटर छील दी। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी, इनका जाएगा टिफ़िन। बच्चे तो जाएंगे नहीं ना, मैं जाऊंगी, संडे है आज तो घर पे रहना है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हैं। लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया था, आलू कट कर लिए थे और टमाटर हरी मिर्ची कट कर ली थी और मटर भी छील के रख दी थी। तो जी अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया था कुकर में। उसके बाद लहसुन प्याज का पेस्ट डायरेक्टली डाल दिया इसमें। उसके बाद जो एक टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची मैंने कट की हुई थी वही डाल दी थी। अच्छा, एक चीज़ इसमें आज मिस थी, ज़ीरा नहीं था। तो ज़ीरा मेरे पास हो गया था ख़त्म। कल है मंडे और कल ये ऑफ रहेगा। जो भी चीज़ें ख़त्म होती है वो मंडे को ही आती है मेरे यहाँ पर हमेशा। तो बस इसी वजह से ना मैंने इसमें ज़ीरा ऐड नहीं किया। उसके बाद सूखे मसाले ऐड किए, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करने के बाद मसाला अच्छे से भून दिया है। तो करीब 5 से 7 मिनट मसाला भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मटर और आलू। अच्छा, मसाला अच्छे से भून गया। इसका जो सबूत होता है वो यही होता है कि मसाले में कलर जो है ना बिल्कुल रेड रेड हो जाता है। अब यहाँ पे मटर ऐड कर दी है, आलू ऐड कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ा पानी, जितना भी आपको चाहिए, जितनी आपको रसा करना है उसके हिसाब से करके लगा दी थी इसमें 2 से 3 सीटियाँ। अच्छा, सीटियाँ लग गई थी तब तक जो है ना मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरी गैस पे। और सीटियाँ लगने के बाद जो प्रेशर निकलना होता है ना वो निकलने वाला था। तो तब तक मैं बना रही थी यहाँ पे रोटियाँ। अच्छा, फ़ोन जो वीडियो था वो शूट कर रहे थे हस्बैंड। तो ये है कि आजकल ट्राईपोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से ना, ट्राईपोड की वजह से फ़ोन भी ख़राब हो गया, मतलब फ़ोन गिर गया ना, टूट सा गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ना मुझे करना पड़ेगा ऐसे ही। और मतलब कह दो ना कि गुजारा करना है तो बस वही, हाँ, एडजस्ट तो मुझे करना ही होगा। तब तक जो है ना न्यू ट्राईपोड मैं अभी तक नहीं मंगा पा रही हूँ। एक्चुअली मैं किसी वजह से नहीं मंगा पा रही हूँ। तो जब तक नहीं है ना तब तक हमें ऐसे ही थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो बस सब्ज़ी का कलर आपको दिखा दूं। और सब्ज़ी जो है ना कुछ इस तरीके की बनी और सच बताऊं तो इनकी फेवरेट बनी, इनको बहुत पसंद आई थी सब्ज़ी। कुछ इस तरीके की सब्ज़ी ये खाते हैं। तो जो रसा होता है ना वो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बिल्कुल पतला वाला रसा हो तो जब अच्छा लगता है इनको। तो बस इनके मन की सब्ज़ी आज बनी थी। उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पर जो है ना फटाफट से शुरू कर दी थी किचन क्लीनिंग। तो बर्तन पहले जो भी सिंक में थे वो साफ़ कर रही हूँ और जो सब्ज़ी वगैरह ट्रांसफ़र करने वाले होंगे बर्तन वो बाद में करूँगी। पहले मैंने सिंक खाली कर दी थी। तो ये था कि बर्तन थोड़े कम लगेंगे मुझे देखने में, क्योंकि बर्तन जो है ना सिंक में कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और इसी वजह से पहले जो सिंक के बर्तन थे वो साफ़ किए। अब यहाँ पर कुकर से सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर दी है। तो फटाफट से यहाँ पर आज जो है ना थोड़े एक्स्ट्रा काम भी हैं। अब ये है कि एक्स्ट्रा काम वही हैं जो बच्चों के कल स्कूल खुलने वाले हैं, तो उसमें उनकी टिफ़िन बोतलें वगैरह सब अरेंज करनी है, उनकी ड्रेसेस वगैरह। तो ये काम भी जो एक है ना वो मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये था कि काफ़ी दिनों का गैप मिल गया था, मतलब हफ्ते 10 दिन का गैप मिल गया था। उसके बाद से ये नहीं था कि हाँ ड्रेस वगैरह धुली रखी है, लेकिन उनको सबको अरेंज करना है। बोतलें वगैरह जो इतने दिनों से रखी हुई थी वो साफ़ करनी है। तो बस इसी वजह से ना मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था आज। तो पहले जो है ना किचन क्लीन किया और गैस क्लीनिंग के बाद तो बस यहाँ पे बोतलें जो है ना अच्छे से थोड़ा बहुत गर्म पानी इनमें पहले फिरा दिया था और उसके बाद जो है ना इनको अच्छे से साबुन से रगड़ रही हूँ। क्योंकि बोतलें जो है ना वैसे तो गंदी नहीं थी, अंदर से बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन जब हम रखते हैं ना इतने दिनों तक बंद रहती हैं बोतलें, यूज़ नहीं होती हैं,
तो एक स्मेल सी हो जाती है एक अजीब सी। तो बस वही स्मेल जो है ना वो निकालनी थी। अब आप जैसे हम घर की बोतलें यूज़ करते हैं, जैसे जो हम गर्मियों में यूज़ करते थे, वो सारी बोतलें भी अगर हम अब खोलेंगे ना तो उनमें एक अजीब सी स्मेल होगी। तो इसी वजह से ना मैंने इनमें थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी पहले डाल दिया था, उसके बाद जस्ट मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया साबुन के पानी से। अब उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम क्लीनिंग बहुत दिन से स्किप हो रही थी और ये नहीं पता मुझे क्यों हो रही थी। एक्चुअली में स्कूल जाना था और स्कूल की वजह से फिर रिज़ल्ट वगैरह का इतना प्रेशर हो गया था ना कि मतलब सारे काम जो है ना पेंडिंग होते जा रहे थे, ये था। तो घर की जो छोटी-छोटी सी सफाइयाँ थी ना वो नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे बाल्टियाँ जो है ना काफ़ी दिनों से नहीं धुल पाई थी। अब स्कूल जाना होता था, स्कूल से आने के बाद ये नहीं लगता था कि हाँ बाथरूम में क्लीनिंग का मन नहीं हो पाता या फिर ये लगा लो कि टाइम नहीं हो पाता था, रिज़ल्ट भी रेडी करना था। तो बस इसी वजह से ये सब चीज़ें रह गई थी। अच्छा, बाथरूम क्लीनिंग तो इनके पापा ने एक बार बीच में कर भी दी थी, और लेकिन वो उन्होंने भी फ्लोर क्लीनिंग या फिर टाइल्स वगैरह यही सब साफ़ की थी। बाल्टियाँ वगैरह नहीं करते हैं वो। अब ये सब काम मेरे होते हैं तो ये मुझे करने थे। तो बस मैं आज इनमें ना बैठ गई थी करने। बाल्टियाँ वैसे ज़्यादा गंदी थी नहीं, क्योंकि हम बाल्टियाँ सिर्फ़ एक यूज़ करते हैं, सारी बाल्टियाँ तो यूज़ होती हो ही नहीं पाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है जैसे कपड़े वगैरह भी मैं मशीन में खंगाल देती हूँ, जैसे प्रेशर का पानी होता है, तो इसी वजह से बाल्टियाँ थोड़ी कम यूज़ होती हैं, तो इसलिए गंदी भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। अब ये दोनों बाल्टियाँ सेम है और इन बाल्टियों को करीब 10 साल हो गए और आज तक भी ये ऐसी चल रही है। तो ये बात यूज़ करने की है, बात केयर करने की होती है, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे स्टील की बाल्टी भी, ये भी मेरी शादी की है। अब मैंने निकाल के भी ना शायद इसको गलती ही कर दी, क्योंकि यूज़ नहीं होती। अब यूज़ नहीं होती तो ये रहता है कि बाथरूम में भीड़ भाड़ सी रहती है। तो ये सोच रही हूँ कि कई बार ये लगता भी है कि इसको संभाल के रख दूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे पानी वगैरह नहीं आता है ना, तो बड़ी बाल्टियों को उठाने की बजाय ये छोटी बाल्टी ईज़िली उठ जाती है, इसलिए ये बाथरूम में रखनी पड़ती है। तो कोई-कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मतलब लगता है हमें कि वेस्ट है या फिर एक्स्ट्रा हो रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे बाल्टियाँ वगैरह तो हो गई थी साफ़। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा फ्लोर और साफ़ कर ही देती हूँ। वैसे तो साफ़ था बाथरूम, इतना गंदा था नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि कर ही देती हूँ लगे हाथ। अब पता नहीं कब टाइम लगे या ना भी लगे, तो इसीलिए ना मैंने फटाफट से जो है ना सारा क्लीन कर दिया बाथरूम। और थोड़ा-थोड़ा जो है ना टाइल्स वगैरह भी आधी-आधी साफ़ कर दी थी। ऊपर तक तो मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे भीगना नहीं था। अच्छा, मैंने टी-शर्ट डाली हुई थी पहले, और मतलब जो भी था नाइटी वाली। अब बीच में आया एक पार्सल आ गया, तो उनका फ़ोन आ गया। अब मैं उसमें नाइटी टी-शर्ट में तो जा नहीं सकती थी ना, तो मेरे को सूट बदलना पड़ा। अब जो कल वाला सूट था वो मैंने पहना नहीं, क्योंकि वो हो गया था गंदा और गीला भी हो गया था। तो इसी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा सूट यहाँ से निकाल के पहनना पड़ा। और नीचे जाती, और ये होता है कि कई बार गेट पे कोई पार्सल या फिर डिलीवरी आए तो ले लो, लेकिन ये था हमें तो जाना होता है नीचे, 3rd फ्लोर से नीचे जाना होता है, और बाहर बिल्कुल गली में बाहर बाइक रुकती है, तो वहाँ जाना होता है। तो जी बस यहाँ पे फटाफट से मैंने कर दिया है बाथरूम को भी क्लीन अच्छे से। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ आ गई थी वॉश बेसिन एरिया पे। तो वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन किया, पहले अंदर बाहर से साफ़ किया, और फिर ना ये नीचे का एरिया बहुत गंदा हो रखा था वॉश बेसिन का। तो मैंने लगे हाथ जो है ना इसको भी क्लीन कर दिया था, जूने से ही रगड़ दिया था साबुन से। अच्छा, सोच के बैठेंगे कि आज ये करना है तो नहीं हो पाएगा, और जब हमें ये लगता है कि अभी हमारे पास टाइम है और हमारा काम जल्दी हो रहा है, तो ये लगता है कि हाँ अब फटाफट से इसका ये काम आज हमारे एक्स्ट्रा भी है ना ये भी हो जाए। तो जी इसी के चलते जो है ना लगे हाथ मैंने ये जो उस बाथरूम का गेट था ये भी साफ़ कर दिया। अब फटाफट से जो है ना आ गई थी यहाँ पे कमरे में, तो मुझे लगाना था पोछा। तो पोछा लगाना है, और झाड़ू वगैरह ना उर्वी ने लगा दी थी। जब तक जो है ना मैं पार्सल वगैरह लेने गई, नीचे रह गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे को 5-10 मिनट लग गए थे नीचे बैठने में। तो बस तब तक जो है ना झाड़ू वगैरह उर्वी ने लगा दी। यहाँ पे धैर्य रो रहा था, और इसका जो है ना एक खिलौना था, मतलब बिल्डोज़र, तो उसको उसके ऊपर का जो है ना एक छत सी थी उसकी लगी हुई, वो मुझसे गिर गई थी, पता नहीं कहाँ पे, मुझे ध्यान ही नहीं है। और ये बोल रहा था कि पता नहीं कहाँ है ढूंढो, मुझे नहीं पता। तो बस रो रहा था। बच्चे को तो एक चीज़ की ज़िद हो जाती है ना, तो बस उसी के लिए ना काव्या उसको ढूंढ रही थी। अब यहाँ पे काव्या ने वो ढूंढ भी दिया था, फिर उसको अच्छे से धोने के बाद उसको दे रही थी। और मेरा जो ये था कि मतलब मुझे ये याद तो था मैंने कि हाँ मैंने देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं ध्यान था कि मैंने फेंका कहाँ है। अब इसी के चलते ना वो मुझे बोल रहा था बार बार, लेकिन काव्या ने फिर भी वो ढूंढ दिया। वो मिला किचन की जो स्लेव है ना उसके नीचे। तो अब मैंने सोचा कि मैंने पता नहीं कहाँ ही रख दिया, तो अब इसको ये मिल गया, तो ये बहुत खुश हो गया। और गुस्सा इतना आ रहा था, मैं इसको बोल रही थी कि चप्पल बाहर कर दे, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मतलब बोल रहा था नहीं मैं नहीं करूँगा। मतलब गुस्सा ये था ना कि मेरा खिलौना खो दिया, या फिर बोल रहा था आपने क्यों खोया, ये हो रहा था, ये बोल रहा था।
तो जी अब फटाफट से पोछा लग गया है। अंदर बाहर का एरिया मैंने सारा क्लीन कर दिया है और पोछा लगाया और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से सूख भी गया। मतलब इतनी गर्मी पड़ गई आज, इतनी गर्मी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब अभी से ये हाल है ना, तो आगे पता नहीं क्या होगा, इसका तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब इतनी गर्मी है ना, एकदम से अचानक से पड़ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में बारिश होए तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो, अदरवाइज़ इतनी गर्मी तो देखो बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। बारी आ गई थी पार्सल की, तो पार्सल ये था जो मैंने मंगवाया था। तो ये पार्सल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताई थी मुझे किसी ने। तो काव्या के जो ना, काव्या के लिए एक हेयर ऑयल मंगवाया मैंने। तो काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया हुआ था और आज ही आया है। तो ये हेयर ऑयल है आदिवासी का, और ये हेयर ऑयल ना तो मतलब कहते हैं कि इससे बाल की ग्रोथ जो है ना थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो काव्या के सर पे ना थोड़ा गंजापन सा है, जैसे बहुत ज़्यादा छीदे छीदे से बाल हैं उसके। तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया है ये कि ये बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है ना काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मैंने ये मंगवा के देखा है और पैक ऑफ 3 है, मतलब 3 का पैक है ये। अब तीनों यूज़ करूँगी मैं इसके, और एक ही है ये नहीं है कि अलग अलग है कुछ। तो तीनों चीज़ें एक ही है, हेयर ऑयल ही है। लेकिन मैं ना इनको यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं आप सबको रिज़ल्ट बताऊँगी कि हाँ कैसा निकला है ये। अब ये ना हफ्ते में 2 दिन उसको अच्छे से मालिश करके लगाना है काव्या को। तो उसका जो हेयर, मतलब बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ तो है नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि रफ़ हैं, बाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ना मतलब दिखते छीदे-छीदे से दिखते हैं। तो मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो ये 3 का पैक था, अब ये 178 का आया है और काफ़ी मतलब प्राइस तो ठीक-ठाक थे, इतना कोई ज़्यादा मुझे लगे नहीं प्राइस तो ठीक-ठाक थे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा ही निकले इन। तो देखिए यहाँ पे काव्या के बाल है ना कुछ इस तरीके के हो रहे हैं, मतलब जगह जगह से ना थोड़ा सा गंजापन लगता है, जैसे ऐसा लगता है बिल्कुल बाल जो है ना बिल्कुल बेकार से हो गए हैं। अब मुझे ये डर भी लग रहा था कि अभी तो बच्ची है, आगे जाके पता नहीं क्या ही हो। तो बस इसीलिए जिसने मुझे जो कुछ बताया वो मैंने किया है यहाँ पे। और किसी ने, बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें बताई थी, लेकिन अब मुझे ये लग रहा था कि पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ, बाद में बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। तो अभी इसी के लिए मैंने इसको मंगवाया है। तो ये देखो। तो चलिए फ्रेंड्स, रिज़ल्ट जैसा भी होगा वो तो देखा जाएगा बाद में। तो आज इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको आज का? अगर पसंद आया हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।